नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे हरियाणा से एक और बड़ी अपडेट के साथ। दरअसल हरियाणा में सरकार के फैसलों पर उठ रहे सवालों के बीच राज्य भर में अन्नदाताओं का गुस्सा सड़कों पर खुलकर सामने आया। रबी फसलों को लेकर लागू किए गए नए नियमों के विरोध में किसानों ने सिरसा के हिसार रोड स्थित भावदीन टोल प्लाजा पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे को 4 घंटे तक जाम रखा। शनिवार को सुबह 11 बजे से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन दोपहर 3 बजे तक लगातार जारी रहा। इस दौरान सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाईवे जाम होने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। हालांकि कुछ वाहन ग्रामीण रास्तों से गुजरते नजर आए। ऐसा ही हाल बाकी कई जिलों में देखने को मिला। डवाली में भी किसानों की ओर से खुइया मलकाना टोल प्लाजा पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। किसानों का यह आक्रोश हरियाणा सरकार की ओर से हाल ही में रबी फसलों खास करके गेहूं और सरसों को लेकर बनाए गए 2 नियमों के खिलाफ था। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि ये नियम उनकी खेती किसानी को आसान बनाने की बजाय जटिल बना देंगे। खास तौर पर ट्रैक्टर ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन नंबर को अनिवार्य करना और बायोमेट्रिक हाजिरी लागू करना किसानों के लिए नई परेशानी खड़ी कर रहा है। धरने में शामिल किसानों ने साफ कहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली खेती का साधन है, कोई व्यवसाय वाहन नहीं। ऐसे में उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना बेवजह का बोझ है। वहीं बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर भी उन्होंने कड़ा विरोध जताया और इसे अव्यवहारिक बताया। किसानों का कहना है कि खेतों में काम करने वाले लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था लागू करना उन्हें परेशान करने जैसा है। आज पूरे हरियाणा के अंदर किसान और मजदूर मिलके पूरे हरियाणा के जो नेशनल हाईवे हैं उनको 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जाम कर रखा है, बंद कर रखा है। अभी लगभग 1 बज गया। 11 बजे से लेकर अब तक पूरा ये मुकम्मल बंद, बहुत शानदार ऐतिहासिक बंद हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हरियाणा सरकार इन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया किसानों के ऊपर कि किसान जब खेत के अंदर अपना अनाज लेके जाएगा तो उसका बायोमेट्रिक होगा, उसके ट्रैक्टर के ऊपर नंबर लिखा होना चाहिए। और इस तरह की मुश्किलें पैदा कर दी कि जो अव्यवहारिक हैं, जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो सकती। हरियाणा के अंदर एक समय एक सरकार थी, उन्होंने किसानों को ये कहा था कि जो ट्रैक्टर है वो आपका बैलगाड़ी की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई आरसी की जरूरत नहीं, कोई नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार जहाँ भी है वहाँ ये लोगों के सब्र को परखने की, उनकी सहनशीलता को नापने की प्रयास कर रहे हैं और लोगों के ऊपर लगातार वो जबर कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप समझिए कि जो किसानों की बच्चों की तरह पाली हुई फसलें पक्के तैयार हो गई और उसने मंडी में लेके जानी है, और इस तरह के तुगलकी फरमान जो कि अव्यवहारिक हैं, किसान के पास पुराने ट्रैक्टर नंबर वगैरह, उनकी आरसी वगैरह उनके पास नहीं है, और फिर वो पड़ोसी का ट्रैक्टर ले लेता है किसान। कभी कुछ लोग राजस्थान से ट्रैक्टर खरीद के लाते हैं, ये इस तरह के ट्रैक्टर हैं कि उनके आरसी वगैरह पॉसिबल नहीं है दिखाना। और दूसरी बात जो बायोमेट्रिक है, ये जो सिस्टम है, इंटरनेट अगर फेल हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए तो किसान के खेत में कंपेन चल रही है और वो अपना बायोमेट्रिक नहीं होगा तो क्या वो उसकी ट्रालियाँ नहीं उतरेंगी? अगर नहीं उतरेंगी तो उसके खेत का फसल कैसे आएगा? आज क्या है कि एक तरफ किसानों के ऊपर मौसम की मार पड़ रही है, बहुत ज़बरदस्त बरसात हुई है इन दिनों में, बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों का पहले भी बड़ा नुकसान हो चुका है। सरकार को चाहिए तो यह था कि लोगों के साथ हमदर्दी दिखाते हुए जो फसल की बर्बादी हुई है उसका मुआवजा तय करती, लेकिन यहाँ पे जो उसका मॉइस्चर रेट है वो 12 तय किया गया है। अब ये मौसम की मार ये किसान के तो बस में है नहीं। अब अगर किसान के खेत पे ओलावृष्टि होगी, बरसात होगी तो नमी बढ़ेगी थोड़ी बहुत। तो हमारी आज तो एक तो ये डिमांड है कि ये जो तुगलकी फरमान, जो काला कानून किसानों के ऊपर लादा गया है, इसको इमीडिएट सरकार वापस ले। दूसरा, जो मॉइस्चर है वो 12 से बढ़ाकर लगभग 14 किया जाए ताकि किसान की फसल बेरोक टोक बिक सके। और अगर इन्होंने, सरकार ने ये नहीं समझा तो आने वाले दिनों के अंदर सरकार को जब ये गांव में आएंगे तो हम इनको हार नहीं पहनाएंगे, इनको रूढ़ियों पे बिठाएंगे। हम रूढ़ियों पे जो हमारे खेतों में गोबर के ढेर होते हैं वहाँ बिठाएंगे और इनको आने वाले दिनों राजनीतिक नुकसान भी होगा। इसलिए हम इस आंदोलन के द्वारा आज ये सावधान करने आए सरकार को और हरियाणा की पूरी जनता को
मैं अपनी तरफ से और भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की तरफ से ये मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इकट्ठे होकर पूरे हरियाणा को एकदम 4 घंटे के लिए जाम कर दिया और सरकार हम समझते कि यह बात समझेगी और इस कानून को वापस लेगी। प्रदर्शन का एक ही मुद्दा है, सरकार किसानों की फसलों को, गेहूं को, अब सीजन चला हुआ है, उसको एमएसपी के ऊपर नहीं खरीदना चाहती। बेशक जो गेहूं का रेट है एमएसपी का वो 2585 रुपये है, लेकिन सरकार उसे खरीदने से मना करने के लिए अलूल जलूल नीतियां बना रही है, जिससे किसानों की जो फसल है वो मंडियों में नहीं बिक रही। बायोमेट्रिक जो है वो जरूरी कर दी है। कभी बोलते हैं कि अपने ट्रैक्टरों के आरसी को लेकर के आओ, कभी कहते हैं जिसके नाम जमीन है उसको लेके आओ। बुजुर्ग लोग जिनके नाम जमीन है वो वहां बायोमेट्रिक करवाने के लिए नहीं जा सकते। असल में मुद्दा ये है कि हरियाणा सरकार प्राइवेट खरीद को मंजूरी देना चाहती है। 2585 की बजाय 2200-2300 रुपए के ऊपर जो है वो कणक बिक रही है, इसलिए एमएसपी को ख़त्म करने के लिए और दूसरी बात जो है वो मंडियों को ख़त्म करने के लिए वो इस तरह की नीतियां बना रही है, जिसके खिलाफ 4 घंटों का आज हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्गों को संयुक्त किसान मोर्चे ने जाम किया है। सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो इस आंदोलन को और भी ज़्यादा तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान माहौल कई बार गर्म होता नजर आया। पुलिस प्रशासन ने हालात को देखते हुए टोल प्लाजा पर कड़ा पहरा लगाया हुआ था। मौके पर डीएसपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन किसानों और पुलिस के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। कई बार बातचीत की कोशिश हुई मगर कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। तो किसानों की ओर से जो है वो कह सकते हैं कि प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर जो है खास करके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर जो है किसानों में नाराजगी देखने को मिली और जगह जगह पर किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और कई जिलों में जो है वो 4 घंटे तक जो है चक्का जाम भी किया गया। आप क्या सोचते हैं? क्या किसान जो मांग कर रहे हैं कि ये दोनों शर्तें जो है वो हटाई जाए और उनकी फसल जो है वो जल्दी से जल्दी खरीदी जाए, इनके आप समर्थन में हैं या फिर सरकार जो कह रही है कि पारदर्शिता के लिए ये नियम लागू किए गए हैं वो सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।